हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय रसायन शास्त्र केमिस्ट्री पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज आपका केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पे हो गया है और कंप्लीट आंसर की पूरा सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर एमपी वोट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर के आपको यहाँ पे लिखना था। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था अंत संक्रमण तत्व है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपको टिक करना था। जिन बच्चों ने ऑप्शन फर्स्ट टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अब ये सूत्र जो आपको यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। Fe यहाँ पे दिया गया है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। ऑप्शन डी आपको टिक करना था। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, एल्किल आयोडाइडो, देखिए आयोडाइडो का निर्माण पर्याय एल्किल क्लोराइडो ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में NaL के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए क्या हो जाएगा, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे टिक करना था। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपको टिक करना था। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फिफ्थ का निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय है। तो इसका आंसर मैं व्हाट्सअप ग्रुप में बता दूंगा, अभी कंफर्म नहीं है इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पे इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया है, परासरण दाव का सूत्र है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको बताना है कि परासरण दाव का क्या सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। जिन बच्चों ने पाई बराबर nRT/V, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न आ गया है, बैग बराबर यहाँ पे दिया गया है के लिए अभिक्रिया की कोटि है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी टिक करना था। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में आपको टिक करना था। और इसके बाद रिक्त स्थान आ चुके हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मैथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा खालिस्तान क्षारीय है। तो यहाँ पे आ जाएगा अधिक क्षारीय है। जिन बच्चों ने अधिक लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, विटामिन B2। अब यहाँ पे विटामिन B2 दिया गया है, इसका रासायनिक नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, यहाँ पे आपको लिखना था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जल की मोलरता खालिस्तान होती है। तो यहाँ पे 55.5 आपको लिखना था। जल की मोलरता 55.5 होती है। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 वोल्ट होता है। जिन बच्चों ने 0 वोल्ट लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या पूछा गया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 वोल्ट होता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, Ni2+ का रंग होता है। तो यहाँ पे हरा होता है। जिन बच्चों ने हरा लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, EDTA का रासायनिक नाम खालिस्तान है। अब यहाँ पे EDTA जो लिखा हुआ है इसका रासायनिक नाम आपको लिखना था। तो यहाँ पे लिखना था एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। जिन बच्चों ने लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्या लिखना था यहाँ पे, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, एनिसोल सांद्र H2SO4 और सांद्र NHNO3 के मिश्रण के साथ क्रिया करके खालिस्तान और खालिस्तान का मिश्रण देता है।
तो यहाँ पे आएगा ऑर्थो और पैरा एनिसोल का मिश्रण देता है। यहाँ पे ऑर्थो लिखना था और यहाँ पे पैरा एनिसोल का मिश्रण देता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैचिंग आ चुकी हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बना करके आपको लिखना था, सबसे पहला दिया गया है सुक्रोज, इसको मिलाना था ऑप्शन 6 वाले से। यहाँ पे C12H22O11 दिया गया है, इससे मिलाना था। इसके बाद दूसरा है एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस इसको मिलाना था आपको यहाँ पे ग्लूकोज से, ग्लूकोज जो दिया गया है। और इसके बाद Mn इसको मिलाना था +7 से। प्राथमिक संयोजकता को मिलाना था ऋणात्मक आयन से। और ROR इसको मिलाना था, ROR जो दिया गया है ROR इसको मिलाना था ईथर से। और आपका हाफमैन ब्रोमाइड जो दिया गया है, हाफमैन ब्रोमाइड को मिलाना था यहाँ पे प्राथमिक एमीन से। और लास्ट है दुग्ध शर्करा, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको मिलाना था लैक्टोज से। और जो आपका ऑप्शन बी दिया गया है ये आपका खाली छूट जाएगा। इस तरीके से आपको ये मैचिंग मिलानी थी। के बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पे, हिसनबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है था C6H5SO2 और Cl, इस तरीके से आपको लिख देना था। देखिए C6H5SO2 और Cl, इस तरीके से आपको लिखना था। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था प्रोटीन के एकलक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे एमिनो अम्ल आ जाएगा। जिन बच्चों ने एमिनो अम्ल लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा है मोलर चालकता का सूत्र लिखिए। तो मोलर चालकता का सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे तीसरे प्रश्न में, देखिए मोलर मोलर चालकता का सूत्र हो जाएगा λm = K/V, इस तरीके से आपको लिखना था। इसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा मोल पर लीटर सेकंड, यहाँ पे आपको लिखना था। इसके बाद पांचवा बचा हुआ है, स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो यहाँ पे स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, इस तरीके से आपको लिखना था। इसके बाद छठवां प्रश्न है DDT का रासायनिक नाम लिखिए। तो यहाँ पे DDT का रासायनिक नाम हो जाएगा डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। जिन बच्चों ने लिखा है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद सातवां है युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र। तो देखिए इस तरीके से आपको लिखना था। जिन बच्चों ने इस तरीके से लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ARN = NAR, इस तरीके से लिखना था। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको आंसर मिल जाएंगे।